हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बात करने वाले हैं इस लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो में एटर्नल यानी जोमेटो के ऊपर। जोमेटो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है ऐसा लगता है एटर्नल हो चुका है। एटर्नल का मतलब होता है अनंत, अनादि, जो चलता ही जा रहा है, ऐसा सा कुछ लगता है। और बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चंस भी होंगे। इस लर्निंग और एजुकेशन वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके फंडामेंटल का, इसके वैल्यूएशन का। बहुत काम का वीडियो होने वाला, आप ध्यान से देखना। इसमें आपको फंडामेंटल लवर अगर आप हैं तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप टेक्निकल लवर है तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इसमें कुछ अच्छा सिखा पाऊं और समझा पाऊं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियो है, किसी टाइप से कोई यहाँ पे बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसलिए प्लीज इसको एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस से ही आगे कंटिन्यू करिएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन दिस मार्केट। इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर, तो जिस टाइप का प्राइस रिएक्शन हो रहा है वो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद में गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है। सो व्हाई इट इज रिएक्टिंग लाइक दैट, वो हमें समझना होगा। और क्या वैल्यूएशन आज की डेट में जस्टिफाइड है या नहीं है, ये सारी बातों के जवाब हम लेने वाले हैं। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सितंबर के अंदर जो हाईज बने थे उनके आसपास अब जो है वो ये ट्रेड करने आ चुका है। पहले इसकी जरा रिपोर्ट और डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रिमाइंड करा दूं, हमारे नाम पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रॉड होते हैं और वो आपको ऑप्शन की टिप्स या फिर गारंटेड प्रॉफिट या शॉर्ट प्रॉफिट के बारे में बताते होंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। हमारे साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपको मिल जाएंगे, वहीं पे आप कुछ बात करें। इसके अलावा आप किसी से कोई भी संपर्क ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट थी। आइए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले कंपनी का पूरा डाटा जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दिस इज जोमेटो रिपोर्ट जो हम रेडी कर रहे थे अभी। करती क्या है भाई, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। यहाँ पे क्या क्या करती है, फूड डिलीवरी है, क्विक कॉमर्स किसके थ्रू, ब्लिंकिट के थ्रू, और B2B रेस्टोरेंट सप्लाई जो चला रही है वो हाइपरपेयर के थ्रू चला रही है, और इवेंट और टिकटिंग का काम इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के थ्रू अभी स्टार्ट किया ही है। ओके, 2008 में फाउंडेड हुई थी और किसने करी थी, दीपेंद्र गोयल ने करी थी, सबको पता है। यहाँ पर देखिए फॉलोइंग की सेगमेंट है, फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट जो कि क्विक कॉमर्स हो गया, हाइपरप्योर जो कि आपको B2B रेस्टोरेंट सप्लाई है, और डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे आप इवेंट और टिकटिंग का काम देखते हैं। सेक्टर व्यू क्या है, इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट जो है वो ग्रो करेगा 18 से 20% CAGR का। इसका ध्यान रखना, 18 से 20% का टोटल मार्केट ग्रो करेगा। मानो मार्केट की साइज है एग्जांपल के लिए 100, तो 18 से 20% की साल दर साल ग्रोथ आएगी। अब उस 18 से 20% में जोमेटो का हिस्सा कितना है, यहां पे देखिएगा, ये 5 साल तक लगातार ग्रोथ आ सकती है। क्विक कॉमर्स इज ग्रोइंग फास्टर, इवन 30% पे जा रहा है वो। तो क्विक कॉमर्स में मान लो हमारी 100 का मार्केट है तो वो 30% की दर से बढ़ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब आओ यहाँ पे, मार्जिन के चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे क्योंकि कम मार्जिन में ही काम करना होता है। जोमेटो रिमेन्स द मार्केट लीडर विद 58% फूड डिलीवरी ईयर। तो फूड डिलीवरी का मार्केट कितना ग्रो कर सकता है हर साल, 18 से 20%, मानते हैं 20% करता है, तो 100 से 120 हो सकता है। अब उस 100 में जोमेटो का हिस्सा कितना है, 58 है। तो 58 को भी अगर आप 20% बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ा, लगभग 11 रुपए और बढ़ा लो यहां से, तो 69 के आसपास, सॉरी 58 रुपए था तो वो 69 हो जाएगा उनका। समझ आया आपको, इस तरीके से वो वर्क करेगा। तो जोमेटो का शेयर भी हमें पता होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट फिर 18 to 20% ग्रो करेगा। आओ, रिवेन्यू कैसे आती है, फूड डिलीवरी बिजनेस से लगभग 40% की रिवेन्यू है, ब्लिंकिट से 25% की रिवेन्यू है, यानी क्विक कॉमर्स, हाइपरप्योर से 30% और डिस्ट्रिक्ट से अभी 5% की रिवेन्यू कंपनी लाई है। अभी Q1 की रिवेन्यू वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो कि 7,000 करोड़ से ऊपर की रही है, और Y-on-Y 70% की ग्रोथ है वहां पे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। जोमेटो हैज मिनिमल लॉन्ग टर्म डेट, ये हमें पता है, लॉन्ग टर्म डेट कम है। अब यहाँ पे इसकी अगर डेट की बात की जाए तो कुछ खास ऐसा है नहीं। यहाँ पे वैल्यूएशन मैट्रिक, सबसे बड़ा चिंता क्या है, करंट मार्केट कैपिटल हो गई लगभग 3 लाख करोड़, नेट प्रॉफिट है सिर्फ 300 करोड़ के आसपास का अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देखूं, और यहां पे पी रेशियो है 967 का। अब इसको ध्यान से, इंटरेस्टिंग है समझना, बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखना है इसको। देखो, हम बात कर रहे हैं कि यहां पर अभी आपका 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ओके, और इसमें आपका 300 करोड़ का प्रॉफिट है और 967 की आपकी पी चल रही है। 300 करोड़ का प्रॉफिट है और अभी प्राइस भी लगभग 300 के आसपास का ही चल रहा है, रुपीस 300 के आसपास का ही प्राइस चल रहा है। अब इसमें हमारे लिए कंसर्न वाली बात क्या है, पी रेशियो 967 के आसपास है, मतलब 967 का पी रेशियो है, यह अभी तक आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ईपीएस कितना है, तो ईपीएस कितना आ रहा है, लगभग आएगा यहाँ 0.33, ये ईपीएस आया है इसका, ये अभी तक इसका ईपीएस आ रहा है, मतलब 33 पैसे का ईपीएस है सालाना। 33 पैसा कमा के देने वाली कंपनी 300 रुपए का शेयर पे ट्रेड कर रही है, जिसकी मार्केट कैप 3 लाख करोड़ हो चुकी है और पी रेशियो 967 है। इसको मैं अभी आगे और आपको समझाऊंगा कि जस्टिफाइड वैल्यूएशन क्या है और ये ग्रो करेगी तो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आप आगे समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली, ध्यान से देखो। दिस वैल्यूएशन इंडिकेट्स दैट जोमेटो इज बीइंग वैल्यूड हैवीली based on the future growth expansion expectations, since its current profit are very small in the comparison to its market cap
एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रीमियम एंड एवेल्युएट अकॉर्डिंगली। ये ध्यान में रखना, कोई भी फ्रेश इन्वेस्टिंग वाला इन्वेस्टर जो होगा वो इस टाइम पे इसको बड़े कंसर्न तरीके से देखेगा। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप और 300 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं है, तो वो बहुत ध्यान से देखेगा उसको। जोमेटो के ऑर्डर बुक या कैपेक्स के लेकर क्या जानकारी भी, कंटिन्यूज टू एक्सपेंड इज ब्लिंकिट डार्क स्टोर्स हाइपर प्योर लॉजिस्टिक हब्स, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। एस्टिमेट एनुअल कैपेक्स जो है 1500 से 2000 करोड़ का करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट में इसने क्या किया है, ब्लिंकिट ने सरपास किया फूड डिलीवरी वाला ऑर्डर का, एक्वायर्ड किया इन्होंने पेटीएम का मूवी और टिकटिंग बिजनेस। जोमेटो एवरीडे एंड इंस्टेंट सर्विस शटडाउन कर दिया है। रिमेन पेरेंट कंपनी टू रीनेम किया इन्होंने एटर्नल नाम से भी, और टच लाइफ टाइम हाई किया भी 311 का 2 दिन पहले ही हुआ है, शायद कल ही हुआ है। और यहाँ पे रीजन फॉर रैली और फॉर रैली क्विक कॉमर्स ग्रोथ जो आई है ब्लिंकिट की, मार्जिन एक्सपेंशन इन फूड डिलीवरी एंड एनालिस्ट ने अपग्रेड भी की है इस वजह से। लेकिन क्या ये एनालिस्ट सही अपग्रेड हुआ है वो भी आपको पता चलेगा, ध्यान से देखते रहना। करेक्शन इसके बाद में हम बात करेंगे, और मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इसको भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये बता दूं, मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम जो है मतलब 18-20% की अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ है तो इससे ऊपर तो वो ग्रो कर नहीं सकते, ये तो रियलिटी है ना। तो इसको लेकर मैं कुछ दिखाऊंगा, ध्यान से देखना आपको। अब इसकी स्वॉट एनालिसिस है कि भाई मार्केट लीडर अच्छी बात है, वीकनेस क्या है, ब्लिंकिट तो अभी भी लॉस मेकिंग है। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि भाई ब्लिंकिट बढ़ सकती है और यहाँ पे हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ अच्छी रिवेन्यू आ सकती है फ्यूचर में। थ्रेट्स क्या है, कंपटीशन मिलेगा स्विगी से, इंस्टामार्ट से, जेप्टो से, अमेजन से। रेगुलेटरी चेंजेस हो गए तो प्राइस सेंसिटिविटी हो सकती है। फ्यूचर आउटलुक क्या है, देखो भाई मेरे हिसाब से तो इस टाइम पे बहुत कॉशियस होने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे वो मैं समझाता हूं, यहां पे आए और वैल्यूएशन की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, वो ध्यान से समझना। ओके, आओ पहले इसको देख लो यहां पर, ठीक है, ध्यान से इसको समझना। ये रहा, तो हमें पता चल रहा है कि 960 के आसपास का पी रेशियो है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है। बुक वैल्यू इज नॉट दैट गुड। प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस हो चुका है। खुद दीपेंद्र गोयल की 3.83% होल्डिंग बची है। डेट नहीं है, दैट इज गुड। ईपीएस बहुत कम है 0.33 का, जो कि काम का नहीं है कुछ खास। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं मानी जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन देती है। पीईजी रेशियो एक्सपेंसिव का इंडिकेशन देता है। फ्री कैश फ्लो खराब है, माइनस में है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा है, ये फंडामेंटल के पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। आओ अब आगे चलो, यहां पर जरा इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये रहा एटर्नल, और एटर्नल की इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आती है वो 32 रुपए के आसपास निकल के आती है, आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ वैल्यूएशन के फ्रंट पे, यहां पे समझना, और ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं है वो मैं अभी दिखाने वाला हूं, इसको देखना। 7000 करोड़ की इन्होंने क्या करी है भाई, सेल करी है इस बार, और पिछले साल थी 4200 करोड़ के आसपास की, तो अच्छी सेल है। मार्जिन टूटे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर हमें क्लियर कट देखने को मिला है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी हमें दिख रहा है कि खराब हुआ है, और देखो खराब से खराब नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। देखो ये लॉस से प्रॉफिट में आए, उसके बाद में सबसे खराब प्रॉफिट इन्होंने यही पोस्ट किया है पिछले कई क्वार्टर में। 25 करोड़ का सिर्फ नेट प्रॉफिट आया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मार्केट क्या सोच रहा है इसको लेकर वो देखेंगे, आइए इसको समझना। अब आ जाओ वैल्यूएशन के फ्रंट पे, और मैं कुछ नोट डाउन करूंगा, वो एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। तो भाई इसकी अगर सेल ग्रोथ देखो ना ईयरली, तो आपको दिख रहा होगा भाई ईयरली सेल ग्रोथ कैसी है। इसको मैं एक पॉइंट लगा के भी दिखा देता हूं, लुक एट दिस, ये सेल्स ग्रोथ है। तो देखो यहां से 182% की ग्रोथ हुई, फिर 98, फिर घटी ग्रोथ, फिर वापस ग्रोथ आई, फिर वापस आई, फिर वापस आई, फिर वापस, मतलब 60-70% की दर से ईयरली ग्रोथ हो रही है। अब इसमें ब्लिंकिट आ चुका है तो इसलिए कुछ फर्क भी पड़ा है, लेकिन हम मान के चलते हैं 60-70% की दर से ग्रो हो रहा है। अगर हम 3 साल का एवरेज ले लें तो हमें पता चलता है। अब अगर अभी पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ को देखा जाए ना, तो वहां पे ग्रोथ पे थोड़ा सा इंपैक्ट है, जो कि लगभग 15% के आसपास की ही ग्रोथ नजर आती है। हम छोड़ देते हैं इस पॉइंट को भी। मैं मान के चलता हूं कि 60% की ग्रोथ जो है वो और आ सकती है, लेकिन 900 की पी, यहां पे देखना 960 की पी, इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। जोमेटो ने आने वाले 3 साल 4 साल के लिए जो भी वैल्यूएशन बढ़िया से बढ़िया मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्टर्ड इन कर लिए हैं। कैसे, मैं फैक्ट के बेसिस पे बताता हूं, उसको समझना। और देखो याद करो, जब तक आपका सिक्का चल रहा है, यानी जब तक आपका ट्रेंड बुलिश है, आपका जब तक प्राइस चल रहा है, तब तक मार्केट कभी नहीं कहता कि पी हाई क्यों है, तब तक मार्केट वैल्यूएशन के जस्टिफिकेशन नहीं मांगता। याद करो एशियन पेंट, याद करो आईआरसीटीसी, याद करो डीमार्ट, याद करो वरुण बेवरेजेस। लेकिन जब मार्केट वैल्यूएशन के जस्टिफिकेशन मांगना शुरू करता है तो वो स्टॉक चाहे कितना ही अच्छा परफॉर्म कर दे, उनमें फिर मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। ये हमें लर्निंग लेनी है, ये हमें सीखना है। अब इसमें कैसे है, 960 की पी है, मैं मान के चलता हूं कि जोमेटो बहुत बढ़िया कंपनी है। 100 की पी कम से कम डिजर्व करती है। कितनी भाई, 100 की पी मैं कम से कम मान रहा हूं ₹100 पी जो है वो ये डिजर्व करता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अभी की डेट में प्राइस कितना चल रहा है भाई, ₹300 का प्राइस चल रहा है। तो 300 अगर प्राइस और पी रेशियो अगर इतना है, तो ईपीएस कितना होना चाहिए। अगर 100 की पी इसके लिए जस्टिफाइड है, हालांकि वो भी नहीं है, होनी चाहिए 50 की, मैं 100 की मान के चल रहा हूं। तो पी रेशियो अगर इतना है तो ये ईपीएस जो निकल के आएगा वो ईपीएस आएगा यहां पर ₹3 का।
और अभी करंट ईपीएस कितना है भाई, ईपीएस चल रहा है 33 पैसे का, यानी यहां से 10 टाइम की ग्रोथ चाहिए। कितने टाइम की? 10 टाइम की ग्रोथ प्रॉफिट में चाहिए। उससे पहले कितना था भाई, 0.55 है, उससे पहले 0.4 था, तो 10 टाइम की ग्रोथ चाहिए। 3 साल में तो आई नहीं है, अब आ सकती है क्या? अब उसको ध्यान से समझना। अगर 10 टाइम की ग्रोथ आती है तो इंडस्ट्री की ग्रोथ किस टाइप से होगी भाई? इंडस्ट्री की ग्रोथ कह रही है कि भाई 18 से 20% बढ़ेगी, यानी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 20,000 करोड़ की सेल मार्च 2025 तक थी, मैं मानता हूं 26 आते आते, होना नहीं है ऐसा, मैं मानता हूं कि 60% की दर से ग्रो कर जाए। तो 60% की दर से ग्रो करे तो यहां पे नया हमारे पास सेल फिगर कितना आएगा? वो आएगा 32,000 करोड़। ओके, मैंने 60% यहां बढ़ा दिया, तो 32,000 करोड़ की मैं मानता हूं मार्च 2026 आते आते सेल कर देगी, जो कि इंपॉसिबल है। लेकिन देखो, वैसे इंपॉसिबल कुछ भी नहीं है, लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, जो ग्रोथ बताई जा रही उसको लेते हुए इंपॉसिबल लगती है, बाकी होने को हो सकती है, हम मान के चल रहे हैं आती है। चलो आगे, मार्जिन कितने आ रहे हैं भाई? मार्जिन 3%, 2%, 0% ऐसे रहे। मैं मान के चलता हूं मार्जिन सबसे बेस्ट कंपनी मेंटेन करेगी 5% का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 1600 करोड़ का। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अब आओ आगे, अदर इनकम अच्छी हो रही थी इनकी, मैं मान के चलता हूं 1500 करोड़ की करेंगे भाई अदर इनकम, मैं तो मान रहा हूं, बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो काउंट करो, तो अदर इनकम इतनी हो गई, तो कितना हुआ? 3100 करोड़ का अभी तक का हमारे पास डाटा आया। उसके बाद में इंटरेस्ट जो है वो मानते हैं यहां पे ये इतना ही रहेगा, चलो खराब नहीं मानते, मानते हैं 200 करोड़ माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट के, तो बचे कितने? बच्चे यहां पे 3100 करोड़ से 200 करोड़ गए, 2900 करोड़ अभी भी कंपनी के पास एज अ प्रॉफिट है। अब आओ नीचे भाई, डेप्रिसिएशन 1000 करोड़ का है, मैं मानता हूं 1100 करोड़ हो जाएगा, तो 2900 से 1100 करोड़ घटा दो तो यहां पर 1800 करोड़ आएंगे। ठीक है, कितने आए? 1800 करोड़। क्या आ गया? 1800 करोड़ को बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फ्यूचर प्रोजेक्शन कर रहा हूं मैं, जो बहुत लोग करते हैं ना सर, फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए, ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। सीखो इसको, समझो ध्यान से, पता चलेगा किस तरीके से देखी जाती है चीजें। 1800 करोड़ का हमने मान लिया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा नेक्स्ट ईयर, मार्च 2026 तक, बढ़िया है। उसके बाद में टैक्स लायबिलिटी उनको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं इसमें टैक्स घटाने के बाद, मानो हमने 20% टैक्स लायबिलिटी करते हैं, इसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और करके, हालांकि है नहीं, एग्जैक्ट कितनी होगी वो छोड़ते हैं, 20% टैक्स माइनस करके यहां पे 1500 करोड़ लगभग मैं कर देता हूं। चलो 1500 करोड़ का हम नेट प्रॉफिट काउंट करते हैं, लगभग टैक्सेस 300 करोड़ के हमने हटा दिए, ऑलमोस्ट 15-20% की रेंज के होंगे, इससे ज्यादा ही, फिर भी बेस्ट से बेस्ट काउंट करते हैं। 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट जोमेटो अगली साल तक पोस्ट करती है, अभी कितना है? 300 करोड़ का है, मान के चलते हैं अगली साल तक 1500 करोड़ का आता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? अगली साल तक 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या, 1500 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे ईपीएस कितना हुआ ये तो देखो जरा। 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी 300 करोड़ पे 33 पैसा है, तो 1500 करोड़ पे कितना होगा? 1500 करोड़ पे करीब ₹1.50 से ₹1.60 65 पैसा का ईपीएस होगा। ₹1.65 का मैंने ईपीएस कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो ₹1.65 का अगर ईपीएस किया है, 300 रुपए मानते हैं अगली साल भी शेयर प्राइस इतना ही रहता है, मानते हैं 300 रुपए ही रहता है, तो पी रेशियो कितना हो गया बताओ? 300 को डिवाइड कर दो 1.65 से, अगर 300 को 1.65 से डिवाइड किया जाए, यानी 165 से, मतलब 1.65 से डिवाइड किया जाए, तो भी पी रेशियो मोर देन ऑलमोस्ट 190 या 200 के आसपास आएगा, 180 या 200 के आसपास आएगा, इतना पी रेशियो यहां पे हो जाएगा। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या सोच के देखो, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड होंगे? क्या इनका मुझे बताओ डाटा, जो फंडामेंटल एनालिसिस के लवर्स हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए क्या ये हो सकता है? अगर हाँ, तो भी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, इसको बढ़ा दो, यहां पे आप 40,000 करोड़ कर दो, प्रॉफिट्स को चलो 3,000 करोड़ कर देते हैं, नेट प्रॉफिट मानता हूं 3,000 करोड़ आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ईपीएस हो गया चलो 3 रुपए का, मान लिया 3 रुपए का ईपीएस है, तब भी वैल्यूएशन आज के जस्टिफाई होते हैं, वो भी 100 की पी पे, तब भी वैल्यूएशन आज के जस्टिफाई होंगे, वो भी 100 की पी पे, तो फिर फ्यूचर आउटलुक क्या होगा? सोच के देखो जरा इस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड खराब है या इसको आपको बाय सेल करना है, दैट इज टोटली अप टू यू यार, मैं कौन होता हूं कहने वाला, हो सकता है 600 चला जाए, क्योंकि कोई भी स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होता है, कुछ नहीं पता होता वो कहां तक जाएगा। तो ये लर्निंग में आपको खाली इतनी दे रहा हूं कि वैल्यूएशन वाइज अगर देखो, सो दिस इज सुपर एक्सपेंसिव, ये ध्यान रखना। अगर मैं 3 रुपए का ईपीएस भी मानूं, तब भी जाके 100 की पी निकल के आती है, और 3 रुपए के ईपीएस के लिए यहां से 8-9 टाइम ग्रो करना पड़ेगा एक साल में। आने वाले एक साल के लिए मैंने फ्यूचर प्रोजेक्शन आपको दे दिया है। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों की अर्निंग जो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है प्राइस के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। बट रिमेंबर, ट्रेंड अगर चार्ट का अगर बुलिश हो तो उस कंपनी को बुल्स जो होते हैं वो तो राइड करते हैं, तब तक नहीं बेचते जब तक बेरिश नहीं होता, जब बेरिश होगा तब बेचा जाता है। क्लियर हो गया इतना?
तो ये मैंने आपको वैल्यूएशन के फ्रंट पे समझाया, ये होता है फ्यूचर प्रोजेक्शन करना। मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन कर रहा था इसका, जो मैंने आपके सामने किया है लुकिंग एट द करंट डाटा और लास्ट ईयर सेल को हमने काउंट किया है, ये सारी चीजें मैंने नोट करवाई है। तो ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसको आप 40,000 कर लो, 40,000 करोड़, तो भी ये वैल्यूएशन जस्टिफाई होकर निकल के नहीं आ रहे हैं। तो वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, बाकी मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यहां पे इसको समझिएगा। यहां देखिए, अब इसकी ग्रोथ जो है वो एक तरीके से और देख लीजिए। प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है वो आपके सामने है। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी मानी जाएगी, इसको आप खराब नहीं कह सकते, बहुत बढ़िया सेल ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस ईजीआर की ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है। वो खराब है, जो अच्छा है वो अच्छा है। अब आ जाओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पे, एफआईआईज और डीआईएस क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसको एक बार ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। एफआईआईज का यहाँ पे डाटा 56% होल्डिंग से वो धीरे धीरे रिड्यूस करके 42% पे आ गए। ओके, वो लगातार बेचते जा रहे हैं। डीआईआईज का जोमेटो फेवरेट बना हुआ है। कैसे? डीआईआईज ने 7% से अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते हुए 26% कर ली, और लास्ट क्वार्टर से देखो, लास्ट कई क्वार्टर से लगातार यहाँ पे ये लेते जा रहे हैं। जून 2024 से लगातार लेते जा रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। आगे चलिए, पब्लिक की होल्डिंग को देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग में कुछ खास चेंजेस है नहीं, 25% 26% के आसपास है 3 क्वार्टर से। उससे पहले ज्यादा थी, जो अब कम हो गई है। यानी डीआईआईज ने खूब भर भर के इसको लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों लिया है वो देखो, वैल्यूएशन उनको भी समझ आते होंगे, वो कितनी बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं वो वही समझ सकते हैं। लेकिन जितना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी ज़्यादा तो हमको आता नहीं है ना, ज़्यादा तो हमने पता ही नहीं है। क्योंकि क्या होगा, हमारा 10 दिन 15 दिन या महीना भर कोई एनालिसिस गलत हो जाएगा तो हमें तो आता ही नहीं है वैसे भी, देखो समझो, है ना। तो क्या है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है, जितना भी हमने थोड़ा बहुत सीखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है। अब ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड क्या बोलता है। ओके, 25 लाख जो है वो यहाँ पे शेयर होल्डर है, इतना हमें पता होना चाहिए। नाउ हैव अ लुक एट द ट्रेंड, देखते हैं ट्रेंड क्या बोलता है इस मामले में। अब जरा इसको एक बार ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट दिस। ये हमारे पास में चार्ट है जोमेटो का। ओके, इसको जरा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी साइडवेज है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। उस शॉर्ट टर्म ट्रेंड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं भाई? देखो, रिसेंट में इस लेवल को इसने कई बार सपोर्ट बनाया है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 258। दिस इज एन शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो आपके ध्यान में होना चाहिए। एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके खड़ा हो रहा है। लेट्स सी व्हाट इट डज, यहाँ पे क्या होता है, क्या प्राइस एक्शन निकल के आते हैं, वो आप अपनी लर्निंग के लिए देख सकते हैं। वेदर इट विल फिल द गैप और नॉट, दैट इज द मैटर ऑफ द टाइम दैट वी नीड टू चेक। लेकिन इतना क्लियर है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, हमें पता होना चाहिए। आइए लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, उसके लिए वीकली चार्ट पे चलते हैं। हैव अ लुक एट द वीकली चार्ट। एज यू कैन ऑल्सो सी, वीकली चार्ट पे भी यहां पे देखो 3-4 बार प्राइस एक्शन हुआ है। सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। ये क्लियर हो गया आपको? शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट पे एज पर द टेक्निकल डाटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द सपोर्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, उसके लिए देखो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो सकता है। द रीजन इज वेरी सिंपल। अब एक एग्जांपल मानिए, किसी बंदे के पास टेक्निकली ये स्टॉक पहले से होता, तो उस सिचुएशन में क्या होता, वो यहां पर उसको एक बार जब ये नीचे आ रहा था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025, ही वुड हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस। क्यों? क्योंकि इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। एग्जिट के बाद में क्या होता है, बंदा एक्सपेक्ट करता है स्टॉक या तो साइडवेज जाएगा या फिर नीचे आएगा। एक्चुअली वैसा ही हुआ, हालांकि नीचे आना चाहिए था, कायदे से इसकी करेक्शन यहां तक आनी चाहिए थी। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो इसकी करेक्शन कम से कम इतनी होनी चाहिए थी, बट इट डिडंट हैपन। कब क्यों नहीं हुआ वो पता नहीं भाई, उसका रीजन क्या था। यहां से उसने साइडवेज किया 6 महीने के आसपास, 5-6 महीने वो साइडवेज रहा है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, फिर एक नया ट्रेंड बन गया। सो दिस बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट जोन, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये निकल के आता है, एंड फॉर द लॉन्ग टर्म वी कैन से एज ऑफ नाउ कि ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही निकल के आ रहे हैं, एक रेंज बनी हुई है ऑन द वीकली चार्ट। रेजिस्टेंस एक जो है वो हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, वो भी हमें नोट करना होगा। और ये रेजिस्टेंस करीब सितंबर से लेके अभी जुलाई आ चुका है, अगस्त आने वाला है, यानी 10-11 महीने का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको लेकर ये वापस से अपनी रडार पे आया है, जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलिए, इसको जरा ध्यान से समझिए। दिस इज द मंथली ट्रेंड। पता होना चाहिए कि पहले एक करेक्शन हुआ था, दैट वाज अराउंड 76%, और वहां पे एक नीचे बेस बिल्डिंग हुई, फिर निकला तो एक ट्रेंड बना। उस ट्रेंड का मेरे हिसाब से वो ट्रेंड खत्म हो गया था यहां पर 240 के आसपास इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी 2025 और दिसंबर 2024। उसके बाद में वो 4-5 महीने साइडवेज, फिर वापस वो ट्रेंड 240 के ऊपर ही री एस्टेब्लिश होता है, एंड री एस्टेब्लिश होने के बाद एक ट्रेंड बन चुका है, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो वो एक स्विंग अपना कर चुका है। नाउ शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ऑलमोस्ट दिस लेवल, ये हमें पता होना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो अभी भी ये लेवल अगेन वैसा ही वर्क कर सकता है जो हमें पहले ऐसा करता हुआ दिखा है। तो इतना हमें पता हो गया। अब व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं, समझाता हूं सारी चीजें कि कौन इन्वेस्टर या ट्रेडर जो होता है उसकी थिंकिंग क्या होती है डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को लेकर। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, यहां इसको समझिएगा।
जस्ट लुक एट दिस। अब देखो ध्यान से इसको समझना, आपको वीकली चार्ट तो याद होगा। देखो मानो किसी भी कंपनी का ये वीकली चार्ट है और उसने इस टाइप की फॉर्मेशन करी, फॉर्मेशन के बाद में वो इस टाइप से एक 4-6 महीने का साइडवेज जोन हो गया। तो इस टाइप के वीकली चार्ट में क्या होता है, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी बैठे होते हैं वो यहाँ पर क्लियर कट एक एग्जिट लेते हैं। उनका एक एग्जिट हुआ होगा एज पर माय व्यू कि इस टाइप का पैटर्न बनता है तो वो करते हैं। वो एग्जिट क्यों करते हैं, 2 रीजन की वजह से। स्टॉक या तो गिरेगा या साइडवेज होगा, और इन सिंपल टर्म्स उसका ट्रेंड अब वीक हो चुका है। तो यहाँ पे वीक हुआ तो फिर वो साइडवेज हुआ 4-5 महीने के लिए। अगेन जब वो इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे बहुत से नए प्लेयर्स भी आते हैं और एंट्री भी करते हैं और फिर वो जाता भी है। फिर वो स्टॉक वापस ऐसे आ गया। अब वो स्टॉक इसी रेंज के आसपास आके ऊपर यहाँ पे टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। इस मोमेंट पे सबकी थिंकिंग क्या होगी वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश स्विंग वालों की थिंकिंग क्या होगी। फ्रेश स्विंग की थिंकिंग क्या होगी, फ्रेश स्विंग वालों की थिंकिंग ये होगी कि अगर ये सीधा गया है तो एक बार डिप देने के बाद अगर जाए तो दे विल बी प्लेइंग द स्विंग। ओके, वेटिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं वेटिंग फॉर डिप प्लस बीओ। ओके, डिप के बाद या साइडवेज के बाद उनको बीओ मिलेगा तो फ्रेश स्विंग वाले उसको देखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टर्स। ओके, फ्रेश इन्वेस्टर्स ऐसे चार्ट को कब देखते हैं, हम ये काल्पनिक चार्ट ड्रॉ किया है, इसका ध्यान रखिएगा। सो ये फ्रेश इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये चेक करेंगे भाई पहले तो फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटली अगर उनको वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, बट अगर उनको कंफर्ट है तो प्लस वो टेक्निकल चेक करेंगे। तो टेक्निकल चेक करेंगे तो उनके पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म राइड करना चाहें तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड दिस इज शॉर्ट टर्म सपोर्ट, वो अपने अकॉर्डिंग क्लियर करके राइड करते हैं। बट दे विल ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, क्योंकि फंडामेंटली अगर कंफर्ट नहीं आया सो दे विल बी टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स ओनली। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर वो डिसीजन लेंगे तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट का या शॉर्ट टर्म सपोर्ट का एज पर द रिस्क वो ध्यान रखते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस लेवल के नीचे चेंज होता है, ये जो पॉइंट है, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड इस पॉइंट के नीचे चेंज होता है। वो हमें पता होना चाहिए, इनको भी पता होगा। नाउ थर्ड वन, यहां पर कौन है जो ऑलरेडी, यहां पे बात करते हैं ऑलरेडी नीचे से यहां पे है, ऑलरेडी नीचे से है। इसमें थर्ड टाइप की कैटेगरी हो सकती है। ऑलरेडी जो नीचे से वो क्या कर रहे होंगे भाई, अगर वो प्योरली इस चीज का ध्यान रखना चाहें कि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट या फिर शॉर्ट टर्म सपोर्ट के अकॉर्डिंग राइड करना चाहें तो वो राइड कर रहे होंगे। ये पहली कैटेगरी। इसमें दूसरी एक कैटेगरी और होती है, मुफ्त का माल रख दिया बाकी का निकाल दिया। ओके, कि मतलब मानो कोई बंदा 50 रुपए पे कुछ लेता है, वो कंपनी 150 या 200 हो गई तो वो मुफ्त का तो अपना जो है वो रख देता है, कॉस्ट निकाल के बाकी का छोड़ देता है। तो वो दूसरी कैटेगरी होती है। बट हमें क्या सबक मिला कि जब तक ट्रेंड का सिक्का चल रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन मार्केट ने वैल्यूएशन के जस्टिफिकेशन ऐसे टाइप के चार्ट से मांग लिए, अगर वो चार्ट्स 900 की पी पे ट्रेड करते हैं तो भैया जब मार्केट जस्टिफिकेशन मांगेगा तब देखना क्या होता है। क्या इसका मतलब ये हो गया कि स्विंग वाले इसको नहीं देखेंगे? नहीं, वो देख सकते हैं भाई, उनका अगर सेटअप अलाउ करता है तो देखेंगे। क्या इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेश इन्वेस्टिंग वाले नहीं देखेंगे? अगला सेटअप अलाउ करता है, देख सकते हैं, बस उसका ध्यान रखना है कि उसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट और शॉर्ट टर्म सपोर्ट को वो क्लियर रखे। क्या इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी ले रखे हैं वो यहां से निकल जाएंगे? वो उनकी इच्छा होती है, लेकिन इतना वो जरूर ध्यान रखते हैं कि अपनी कॉस्ट घर पे ले आते हैं और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सपोर्ट के साथ बची हुई क्वांटिटी को अगर राइड करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये भी ध्यान रखना होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कई बुल्स ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि हमने हमारे 1 लाख लगाए थे वो 3 लाख हो गए, तो क्यों ना 1 लाख तक के शेयर बेच के 1 लाख घर में ले लिए जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मेजर 3 प्लेयर हैं, उनके साथ मैंने डिस्कस किया। बट लुकिंग एट द चार्ट, अगर ये चार्ट 900 की वैल्यूएशन का होगा तो बहुत डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी मार्केट अगर जस्टिफिकेशन मांगेगा तो वो जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो जाएगा। बाकी देखो, कंपनीज है, मार्केट है, हर कोई गलत हो सकता है, हर कोई सही हो सकता है। मैंने अपने विचार आपके साथ शेयर करे हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो था, इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो हमारे साथ सीख सकते हैं 1-to-1 जुड़ के वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम में, जिसकी डिटेल आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करने पर मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, और यहां पर किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पे बात होती है। आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए या फिर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप देखना चाहें तो सारे डिटेल आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, आप यहाँ पे अपनी चैटिंग करके भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।